विश्राम होगा, पर हमारे कुछ चेले ऑलरेडी पदयात्री पहुंच चुके हैं। 4 बजे कुछ चल गए थे, कुछ 6 बजे चल गए थे, वहां जाके वो पूरी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज हम उनसे ज्यादा होशियार निकले। हमने फोन लगा के कह दिया कि जब तक हम न आए भंडारा नहीं खोलना। ऐसा तो नहीं कहा, पर हमने ये कहा कम से कम 10 तो बजन दो। 6 बजे पहुंच गए, अब 8 बजे कहेंगे ले आओ, पूरा नाश्ता ढकोल गए रास्ते को, और फिर 10 बजे कहेंगे ले आओ। तो आज हमने भी होशियार निकले, हमने मंडली को फोन लगा दिया, उनका रोक के रखो। तो बोले कब गुरुजी, कब भंडारा? हम बोले पहले तो जब हम पहुंच गए तब। बोले आपका कोई ठिकाना दोगी? हम कहते तो कम से कम 10 तो बजन दो, पूरा आंखें खाली रहने दो। लगातार दे कीड़ा, दे सेवफल, दे चाय, दे पानी के टाइट, पूरी पेट को जगह मिलने दो, आराम मिलने दो। मशीनें ही है बेचारी। तो जय श्री राम। तो हम सब जो है आज की अभी जो प्रारंभिक पड़ाव है वो 6 किलोमीटर पे है। इसके बाद में सकरार जो पड़ाव है अपना वो सकरार में है। यहाँ से 6 ही है ना, 6 किलोमीटर है। वहां से फिर बचेगा 9 किलोमीटर, 9 या 10, हाँ वहां से फिर 9-10 है। तो दूसरी यात्रा भी जल्दी शुरू करनी, ताकि रात होने के पहले हम लोग वहां पहुंच जाएं। धक्का मुक्की से बचना है, बहुत धैर्यता और शालीनता पूर्वक हम सबको चलना है। हम सब, हमने कल भी आपको निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन करते हैं, हम सब हनुमान जी की सेना के बानर। राम सेतु का पुल बना तो पुल में पत्थर लगे, पर पत्थरों को लाने के लिए बानर भालू लगे। सब बानर भालुओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, हनुमान जी ने भी निभाई। तो बानर भालू भी लगे रहे, पर एक गिलहरी लगी रही। गिलहरी क्या करे कि जाए अपनी चोंच में कुछ रेत के कण ले आए और पत्थरों के बीच में डाले। हनुमान जी नाराज हो गए, गिलहरी भागे, बीच में कहां घूम रहे, अभी किसी बंदर का पैर पड़ जाएगा, चपल जाएगी। गिलहरी ने कहा चुप रहो, हमें अपना काम करना है, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले तुम कौन सा पत्थर लेके आ रहे हैं? गिलहरी बोली पत्थर नहीं ला रहे, पर रेत ला रहे। हनुमान जी बोले कितने ट्रक ले आई तुम? नहीं, गिलहरी बोली ट्रक नहीं लाए, पर एक एक रेत का कण भी बहुत होता है। हनुमान जी बोले एक एक रेत के कण में क्या हो जाएगा? अब कथा बड़ी है, पर जब हनुमान जी ये बात कर रहे थे तो हनुमान जी ने धक्कार दिया। बेचारी जो है एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं माना, सो वो फिर से रेत डालने लगी। तो हनुमान जी की पैर के अंगूठा के आगे के भाग से उसकी पूंछ दब गई। दबी सो चिचियानी। तो हनुमान जी ने नीचे देखा, क्या हुआ है? हमने पहले कहा था बीच में तुम घूम रही है, अब देख अब आ गई समझ में। अब गिलहरी नाराज हो गई, रुक जाओ हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। किससे शिकायत? राम जी से शिकायत करेंगे। गिलहरी दोनों हाथ उठाकर राम जी के सामने खड़ी हो। राम जी बोले क्या बात है? गिलहरी दोनों हाथ उठा के बोली महाराज, क्या आपके दरबार में अपने ही लोगों को न्याय मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा? राम जी बोले सबको मिलेगा। क्या हुआ है? बोले आपके एक विशालकाय बंदर ने हमारी पूंछ को घायल कर दिया। राम जी बोले लेके आओ। गिलहरी गई हनुमान जी के पास, चलो बड़े दरबार से बुलावा हुआ है तुम्हारा, तुम बड़े बलवान बन रहे थे, हम तुम्हारी क्लास लगवा रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, तो हनुमान जी भी हंसने लगे कि है तो गिलहरी पर भारी चटर पटर। तो हनुमान जी चले गए, चलो राम जी के पास गए तो प्रणाम किया। क्या बात है? राम जी बोले, राम जी भी हल्के मुस्कुराए, क्या बात है हनुमान, तुमने गिलहरी के पूंछ पे चोट क्यों मार दी? हनुमान जी बोले सरकार हमने पहले ही इसको रोका था, हमने चोट नहीं मारी, आ गई सो चप गई, वो तो कुशल मनाओ, पूंछ चप।
वरना आपको पता ही है हमारा भार है, हमने जहीं गिर चुरंदे हनुमत चलो सुगा पाताल तुरंत, हमारे तो स्पर्श करते ही पहाड़ ही चला गया था नीचे। इनका तो पता ही नहीं चलता, पैर ही में छप जाती। ये मानी ही नहीं, फिर भी ये बीच में उपद्रव करती रही, इसलिए ऐसा हाल हुआ है। तो राम जी ने गिलहरी से कहा कि जब इन्होंने रोका था तो तुम मानी क्यों नहीं? बोले सरकार सब सेवा कर रहे तो हम भी करें, हम भी योगदान देंगे। राम जी बोले तुम सेवा क्या कर रही थी? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, एक रेत का कण ला रही थी। अब एक रेत के कण से कुछ होता है? गिलहरी बोली चुप रहो, तुम बड़े बनते हो बुद्धिमान, तुम्हें ज्ञान तो ये चुन्नी पैसा का नहीं। हनुमान जी बोले अच्छा, बोले क्या ज्ञान नहीं है? गिलहरी बोली आप पत्थर ला रहे, पत्थर जोड़ रहे, पर सरकार के चरण कोमल है, जब दो पत्थर जोड़ते हैं तो थोड़ी जगह बचती है, उस जगह में हम रेत भरने का काम करते हैं ताकि सरकार के पैरों में मोच न आ जाए, प्रभु के चरणों में मोच न आ जावे, प्रभु के चरणों में उचट्टा ना लग जावे, तो हम रेत भरने का काम करते। तो हो तो तुम्हारे लोग इंजीनियर बड़े बड़े हैं, नलनील जैसे इंजीनियर, पर उनको ज्ञान दो कौड़ी का नहीं, और तुमको भी ज्ञान दो कौड़ी का नहीं, इसलिए हम वो काम करते हैं। राम जी और हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आंखों में आंसू आ गए। हमें लगता है जात पात और भेदभाव को मिटाया जाने वाला ये जो पुल बन रहा है, ये जो सेतु बन रहा है, उसमें हम सब कोई बंदर बना हुआ है। ये सब महात्मा कहीं नल हैं, नील हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, हम लोग एक गिलहरी बनकर के भूमिका निभा रहे हैं इस देश की इतनी बड़ी क्रांति में। भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग एक एक भूमिका निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब राम सेतु बना था तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी चर्चा होगी, पर आज तक गाया जाता है। हमें भी ऐसा लगता है कि जिस दिन इस देश से जात पात और भेदभाव मिटेगा, हिंदू एक होगा, उस दिन इन सब गिलहरियों की, इस गिलहरी की भी छोटी मोटी भूमिका निभा है। इसीलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपने कोई नई बात छेड़ी है। हमारे प्रभु श्री राम ने भी यही किया, निषाद राज को गले लगाए, केवट से चरण धुलवाए, सबरी के घर बेर खाए। विचार करो, अगर प्रभु सबरी के घर बेर ना खाते तो क्या इतनी कथाएं गाई जाती राम की? राम की महिमा तो अपरंपार है, प्रभु श्री राम है, उनकी महिमा का क्या कहना। पर उनकी जैसे होता ना, लड़का सुंदर हो डिठोला लगा दो काजल को, तो गोरे लड़के पर काला डिठोला और अच्छा लगता है। ऐसी रघुनाथ जी तो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है। उसमें भी अगर ये सबरी के घर बेर खा गए तो उनकी लीला के साथ उनके करुणामय स्वभाव का परिचय पूरी दुनिया को पता चल गया। तो ये राम जी ने भी किया, भगवान कृष्ण ने विदुरानी के घर पर भी किया कि भैया डीजे बंद करवा देना। भगवान श्री कृष्ण ने भी विदुरानी के घर साग खा करके ये किया। इसी प्रकार अब हम हिंदुओं को भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश के हिंदुओं को जगाने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। और एक बात, हरि को भजे हरि को होई, जात पात पूछे नहीं। रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को दीक्षा दी, रैदास जी को नहीं होता है दादा। रामानंदाचार्य जी भगवान ने भी यही किया। इसलिए हम सब आज 7वें दिन पे, कल और बचा परसों भैया पूरा हो जाएगा। ये विराम होगी, अगली फिर शुरू होगी। अब अगली कब शुरू होगी वो परसों बताएंगे, आज ही बता देंगे तो तुम परसों क्या सुनोगे। तो बड़े मुस्कुराते हुए रहना, प्रेम पूर्वक रहना। 2 दिन और बचे हैं, थके तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो गए? क्या हिंदू जागेगा और अपनी इस यात्रा के हिंदुत्व की चर्चा बाकी प्रदेशों के हिंदुओं को भी हिलोर मार रही है। हमारा सपना यही है, इस देश का हिंदू जाग जाए। फटरी के बरे तो बीच में ना बोलना, कटा चुप हो जा। सीताराम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
हम सभी हिंदू। इसीलिए अब हम लोगों को गांव गांव से, परिवार में, समाज में ये बात संदेशा देना। हाँ उठते बैठ तो जाए यार, क्या का यार। प्रसाद भैया इतना ही दे दो, कौन भेज दे कौन ना जे हमारी गाड़ी में ये लेके जे है कहाँ। हाँ भैया हमारी दैयो को खाना लगे हाँ टिफिन इधर ले आने तो आगे को लोग अब केस कर दे, FIR कर दे, फिर बाद में मत कहना।